कमजोर है, तुम थोड़े आते हो, और 5 नमाजों वाला शायद सबसे कमजोर है। बात अकल की है कि नहीं? उसने इतराज ठीक किया तो मुसलमान को चाहिए ना ख्याल करे। एक यहूदी ने लिखा था, उसने कहा था जिस दिन मुसलमानों की तादाद फजर की नमाज में उतनी हो गई जिस दिन जितनी जुमे में होती है, उस दिन ना कोई यहूदी साजिश करेगा ना कोई ईसाई तलवार निकालेगा। शर्त यह है कि ये उसी तरह फजर पढ़ने आए जिस तरह जुमा पढ़ने आते हैं। तो फिर कोई शख्स भी इनको किसी जगह शिकस्त दे सकता तो अपने हमारे गुनाह हमें परेशान करते हैं। ये जितनी आजमाइशें हैं इनके पस मंजर में गुनाह है। हमारी जिंदगी के अंदर जितनी तकलीफें, हमारी परेशानियों का सबब हम खुद हैं। बहुत सारी जगहों पे हम गलती करते हैं, उसकी हमें सजा मिलती है। गलती की सजा। एक नौजवान ने मुझे बड़ी गहरी बात सुनाई, मेरा करीबी ताल्लुक था। कहने लगा घर में बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी है, माँ और बीवी का माहौल इतना सख्त हो गया है कि निमट नहीं सकता। आप यकीन करें, मैंने डिटेल से सारी चीज को स्टडी किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, फिर भी मैंने उस फैमिली को पूरा पढ़ा तो गलती नौजवान की निकली। ना उस पर अम्मा एतबार करती है ना बीवी एतबार करती है। उसने झूठ बोल बोल के इस तरह की माहौल पैदा कर दिया है कि कोई उस पर एतमाद करने को तैयार है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करूं, पता है घर में माहौल कब खराब होता है? बाहर वाले हमारी तकरीर सुनते हैं, घर वाले हमारा अमल देखते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये किस तरह का शख्स है, इसके रवैये, इसका किरदार, इसका लबो लहजा कितना बुरा है और ये किरदार का कितना कमजोर है। आला हज़रत फरमाया करते थे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है। इसलिए माहौल बिगड़ जाता है। ये जो हम कहते हैं ना मेरे सज्जन बड़े बनते हैं फिर टूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है। वो कहीं और के काबिल क्यों भला? इसलिए कि उनके किरदार में ठंडक देखता है, उनके लबो लहजे में मिठास देखता है, उस शख्स में इतनी खूबसूरती देखता है कि उसी का बन जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूं। फरमाने लगे बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पे ना रह, किसी और की जमीन पे चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाबे इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं जरा 3 साल इबादत कर लूं। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा, मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे। जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश, हम खाते भी अल्लाह का हैं, नाफरमानी भी उसकी करते हैं, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते हैं, हुक्म किसी और का मानते हैं, छत पे रब करीम की रहते हैं। इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाएगी, यहाँ भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करे कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमाए। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखिए ना, एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा उसने पैगाम दिया। अंदर उसके ये था कि इक़्तिदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए। लोग उसके गर्विदा हो गए, लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा। आज
धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज